हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का अभी जो है एग्ज़ाम छूट चुका है फर्स्ट शिफ्ट का 22 फरवरी में। तो मैं आपको बता दूं इसमें किस प्रकार से प्रश्न आए हैं वो मैं आपको रिव्यू करवाने वाला हूं। तो इससे पहले जो भी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनका अभी पेपर होने के लिए बाकी है। यहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। राम मंदिर के फैसला में न्यायाधीशों की पीठ में मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे, ऐसा प्रश्न आपसे आज पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था क्या कि अब्दुल नज़ीर इसमें राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सिंगलीला वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित। कौन सा? सिंगलीला। अगला, पश्चिम बंगाल में यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकता है। असम में नामेरी, डिब्रूगढ़, सैखेवा और मानस काजीरंगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गोताखोर समुद्र में कौन सी गैस का मिश्रण लेकर के उतरता है। तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर के ये उतरता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितनी थी। तो ये 8.6% थी। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला किस राज्य की है। सबसे कम जनसंख्या 2011 की अनुसार तो ये सिक्किम की है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। संविधान में जो है संवैधानिक स्रोत कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से दे करके जाएँ। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, ऐसा मैंने अभी बता दिया है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है लिया गया था। अगला, तुर्की की राजधानी कहाँ है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तुर्की की राजधानी, तो तुर्की की राजधानी अंकारा में है और तुर्की का नाम अब तुर्कीय कर दिया गया है वर्तमान में, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है। तो आपको पता है कि ये प्रेस से है। इसका संबंध किससे है? तो प्रेस से है। अगला, अनुच्छेद 20 में आज़ादी के मामले में छूट है। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आप देख करके जाएंगे। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। और इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रिस्तरीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, मतलब सत्तरीय नृत्य। तो ध्यान रखेंगे ये असम से संबंधित है। सत्तरीय नृत्य कहाँ से है? असम से संबंधित है। देखिए, सत्तरीय नृत्य को शुरू करने का श्रेय श्रीमंत शंकर देव को दिया गया था, ऐसा पूछा जा सकता है। यहाँ से अगर पूछा है तो और क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी फैक्ट आप एक्स्ट्रा यहाँ से पढ़ के जाएंगे। सत्तरीय नृत्य वैष्णव धर्म के भक्ति आंदोलन के प्रेरित है और ये प्रमुख कैरेक्टर जतिन गोस्वामी, प्रमुख कैरेक्टर इनके जो हैं जतिन स्वामी हैं। अगला प्रश्न देखिए, जीएसटी से भी पूछा गया है प्रश्न आपसे। यहाँ देखिए, जीएसटी से क्या है, देखिए प्रश्न पूछा गया, भारत में जीएसटी को जीएसटी को किसकी सिफारिश पर लाया गया था। तो केलकर की सिफारिश, यानी विजय केलकर। आप पूरा ध्यान रखेंगे, विजय केलकर, पूरा ध्यान रखेंगे, विजय केलकर। लेकिन क्या है, अगर जीएसटी से और भी फैक्ट पूछ सकता है तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले असम में लाया गया। जीएसटी के संबंधित अनुच्छेद 279A है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत में वित्त मंत्री। अगला है जीएसटी के प्रत्यक्ष जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और पहाड़ शब्द का पर्यायवाची क्या है, ये हिंदी से पूछा गया है, तो गिरी उसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर था। चलिए, तो यहाँ तक मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो मैंने उसको कलेक्ट करके आपके सामने पेश किया है। तो प्लीज़ लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। थोड़ी सी आप भी दया बरसाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।